डॉक्टर साहब आपसे आगाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कल रात से पहले तो वो जलसा हुआ, मोहम्मद जुबैर साहब जो कि हम देख रहे हैं पीएमएलएन के रहनुमा रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि शायद ये मैसिवली सक्सेसफुल जलसा था जिसके असरात अब हमें दिखाई दे रहे हैं। और ना सिर्फ वो बल्कि पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत वक्त की इत्तेहादी भी है वो भी इसको कंडेम कर रही है। ये चल क्या रहा है बेसिकली? देखिए, इस वक्त तो तीन चीज़ों को लेकर आगे बढ़े हैं आप। एक तो ये कि एक जलसा हुआ जिसको कल आपने डिसेंट कहा, और उसका मतलब ये था कि अच्छे खासे लोग आ गए थे। कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं था अगर आप मालूमात करें पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन इसमें दूसरी तरफ एक और चीज़ भी है कि हुकूमत बहुत खाइफ है, और खाइफी की चक्कर में उसने एक नए कानून को की इजरा की। रातों रात उस कानून को बनाया गया, और उस कानून के तहत जो है उनको एक जगह दे दी गई। चलो, जगह दे दी गई थी, अब उनको छोड़ देते, जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था। लेकिन उसके ऊपर आपने कंटेनर लगा दिया, तो हुकूमत तो खाइफ है। एक तरफ तो ये है, दूसरा ये कि जलसा बहुत कामयाब तो नहीं है। जाहिर है जुबैर साहब अब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन बाहर जितनी मालूमात हमारे लिहाज से वो ये है कि जलसा बेहतर था और केपीके के लोग ज़्यादा थे। और क्योंकि केपीके में इस वक्त हुकूमत पीटीआई की है, वुज़रा है, उनको आज़ादी है, इस तरह की मोबिलाइजेशन है पंजाब, सिंध और दूसरे बलूचिस्तान या दूसरों और गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन मेन केपीके था। तो इसमें पावर शो फिर भी हुआ। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक ख़राब दो चीज़ हुई हैं, एक तो उसमें वो तकारीर थी जो रियासत के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ की गई, जो कि उस कानून के तहत जो है वो बिल्कुल उसकी इजाज़त नहीं थी। उसके ऊपर एक्शन हुआ। लेकिन जो एक्शन हुआ है वो एक्शन भी कंडेनेबल है, इसलिए कि पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई जो है वो आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और सेशन जारी है, ये वो सेशन के लिए आया है, उसकी गिरफ्तारी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कस्टोडियन ऑफ द आपका पार्लियामेंट जो है वो उसकी इजाज़त ना दे, स्पीकर। और इसीलिए आज स्पीकर साहब को जब मुख्तलिफ जगहों से, इवन के पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी है उसने भी और दूसरे लोगों ने भी इसका इशारा किया और कंडम किया, और स्पीकर का भी स्टेटमेंट आ गया कि उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने पार्लियामेंट के तक़द्दुस का ख्याल नहीं रखा। अब सवाल ये है कि हम माजी में देखें तो इमरान खान की हुकूमत में भी पार्लियामेंट लॉजेस से भी लोगों को गिरफ्तार किया गया, पार्लियामेंट से भी किया गया। हम उससे पीछे चले जाएं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मुफ्ती महमूद को सार्जेंट के ज़रिए डोल करके बाहर फेंक दिया था आपके। तो पाकिस्तान में ये होता रहा है, और ये कोई नई बात नहीं। लेकिन इसका एक लूली लंगड़ी बेकार पार्लियामेंट, गैर मौसर पार्लियामेंट, मफाद परस्त पार्लियामेंट है, और जिसमें आए हुए अक्सर लोग अवाम के नुमाइंदे तो नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई नाराज़ हो कोई खुश हो, हमने तो बात वो करनी है जो सच है। तो ऐसी पार्लियामेंट जिसकी अपनी अहमियत खो चुकी है, लेकिन फिर भी इतनी अहमियत तो है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वहाँ से घसीट कर लाया गया, ये गलत है। अब अली अमीन गंडापुर का है, अली अमीन गंडापुर का इतना शोर मचा, उनके इंफॉर्मेशन के जो उनके राब्ते के जो वजीर थे वो साहब परेशान थे, उनके लोग परेशान थे। अरे भाई, अली अमीन गंडापुर अपनी मर्जी से गए थे। हमने बहुत पहले इसको अपने ट्वीट और व्लॉग इसमें भी दो राय है ना सर। एक तो ये वाली राय कि ये अपनी मर्जी से गए थे, दूसरी राय पीपल्स पीटीआई की है जिसमें बानी पीटीआई की स्टेटमेंट भी मैंने कोट की। मालूमात दे रहा हूँ ना, मैं जी जी अपनी मालूमात जी जी दे रहा जी। हूँ। सात आदमियों की मीटिंग थी। 7 आदमियों की मीटिंग में गप्पे लग रही थी, हंसी मजाक हो रहा था, मोबाइल बंद भी था, जैमर का नाम ले लिया गया। पीटीआई ने अपनी पहले तो रोना रोया कि जनाब उनको तो डाले वाले उठा के लेके गए। अब वो चीफ मिनिस्टर है यार, कोई तत्व होना चाहिए पीटीआई वालों को। ऐसे चीफ मिनिस्टर को डाले में उठाकर जो है वो ले जाएं, ये मुनासिब नहीं है। ना इदारा, ना रियासती इदारा, ना हुकूमत ऐसे अमल करेगी। वो अपनी मर्जी से गए थे, 7 आदमियों के मीटिंग में बैठे हुए थे, खुश गपियाँ हो रही थी और वहाँ हंसी मजाक जारी था। और एक बात तो सही है, किसी ने आज लिखा है, जंग में भी लिखा हुआ है कि ये क्या नाम है, ये अली अमीन गंडापुर, गौर खान, उमर अयूब और शेर अफजल क्या रॉन्ग नंबर है? अब ये रॉन्ग नंबर है, बिल्कुल रॉन्ग नंबर है, नजर अच्छा। ऐसे ही आता है। और फिर आपने देखा कि वो बाजियाब भी हो गए। अलीमा खान खुद कहती हैं। अब जहाँ तक चेयरमैन पीटीआई का है, चेयरमैन पीटीआई की किसी बात को आप सीरियस ना लिया करें, क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट देना होता है, दूसरा उसी लम्हे चेंज हो जाता है। अभी उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं होगी, एस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई कसूर भी नहीं है। माजरत के साथ, अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि जो रिपोर्टर्स थे उनके सामने सेकंडों में अपने स्टेटमेंट को चेंज किया था। कहा था कि जी ये जो फौज है इसको सियासत में नहीं आना चाहिए, और दूसरे लम्हे वो कहते हैं कि फौज का कोई नुमाइंदा हमारे साथ बैठ जाए
और वो हमारे साथ बात करें, चलें। तो उनकी स्टेटमेंट को सीरियस ना लें। बाकी रही बात कि हुकूमत का ये अमल जो है, यानी पार्लियामेंट का जो अमल है, वो उसके ऊपर शदीद, ठीक है आपकी लॉ मौजूद है, एक्शन ले, लेकिन जो तकद्दुस है किसी भी हाल में पार्लियामेंट है, उसका तकद्दुस रहना चाहिए। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।